हमें बताया गया था कि जी हमने ये एसेट्स बेचने हैं ताकि हमारा कर्जा उतर जाए। ये तो बुनियादी तौर पर मफरूजा था। हमने कहा बड़ा अच्छा कर दें। अच्छा, एसेट तो हमारे बिक के कर्जा हमारा दोगुना हो गया। सारे वहीं बैठे हुए हैं, वहीं से हम कंट्रोल हो रहे हैं। बताया जाता है अमेरिका भी हमें लंदन से कंट्रोल करता है, हम गुलामों। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज इंफोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। सादिया साहिबा, बात यह है कि इसमें जो भी कानून बनाना है बना लें, पार्लियामान इनके पास है। मगर सवाल एक और उठता है, क्या मेरे मुल्क के मसाइल इसलिए हैं कि कुछ लोगों के पास अमेरिका का पासपोर्ट है? जिस तरीके से देखे ना, यहां नॉन इश्यूज को हम कैसे प्रमोट, देर आर प्रॉब्लम्स, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन क्या पंजाब के प्रॉब्लम बुजदार साहब की वजह से हैं? वो उनके रहने से आ गए हैं, उनके जाने से खत्म हो जाएंगे? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? मसला यह है कि अब मैं देखिए, एक वर्कर की बात है, मैंने मुल्क के बाहर एक वर्कर के तौर पे काम किया, मेरे भाई डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने भी किया। लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो एक और है। वो सवाल यह है कि जो लोग हुक्मरान हैं, आखिर उन्हें इस मुल्क के बैंकिंग सिस्टम पर और इसकी प्रॉपर्टीज पर एतमाद क्यों नहीं है? जिस मुल्क को वो मिसमैनेज करते हैं और जिसको मुबैना तौर पर खुद उनके कोलीग्स बताते हैं कि वो बहुत बुरी तरह प्लंडर करते हैं, वो जाके पैसे बाहर क्यों रखते हैं? यहां के बैंकों पर उनको क्यों कोई एतमाद नहीं है? मैं आपको इस रूलिंग एलीट की साइकोलॉजी पे बात करना चाहता हूं कि ये पैसे क्यों बाहर लेके जाते हैं। एक दफा मैंने अपने शो में कहा था कि हम लंदन को क्या डिफेक्टो दारुल खिलाफा बना दें? लंदन प्लान बन रहा है, सारे वहीं बैठे हुए हैं, वहीं से हम कंट्रोल हो रहे हैं। बताया जाता है अमेरिका भी हमें लंदन से कंट्रोल करता है, हम गुलामों को। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आज का इशू क्या है। आज का इशू वो है जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की ट्वीट आई है, जरा खोल के कहिएगा, किसी रिसर्चर को आपको भेजे। उसने कहा है कि कोविड-19 ने इस झूठ का वाशगाफ तौर पर आश्कार कर दिया है कि मौजूदा निजाम में आप जो है वो हेल्थ केयर दे सकते हो लोगों को। सबक क्या सीखने वाला है? सबक यह सीखने वाला है कि खान साहब, जो हेल्थ फैसिलिटीज बच गई हैं इनकी दस्ते बुरद से, वो अवाम के लिए रहने दें। उसने मार्केट इकोनॉमी का नाम लेके कहा है यूनाइटेड, ये मेरे पास है, मैं आपको भेज सकता हूं। तो बात क्या है? असल क्वेश्चन क्या है? असल क्वेश्चन बुजदार है। असल क्वेश्चन मोहित पीरजादा साहब का पासपोर्ट है। अरे भाई, हमें कब तक इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखोगे? ये क्या है? मेरे इश्यूज क्या हैं? इश्यूज ये हैं कि हजूर, जो आप गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं, क्या आपका वही पानी है जो मैं पीता हूं? क्या इस जमहूरियत में मैं बच्चे को जब दाखिल करवाने जाता हूं तो स्कूल में जमहूरियत मेरा इंतजार कर रही होती है या जर की डिक्टेटरशिप कर रही होती? सवाल ये पूछने वाले हैं। मेरे राइट्स आइन के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अच्छा, मुझे मेरे राइट्स बात मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? कि खुद इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ये कहा गया कि उसकी कीमत कम होगी, वो कम नहीं हो रही, मजीद बढ़ती चली जा रही है। अद्वियात जो हैं जिनमें लाइफ सेविंग ड्रग्स शामिल हैं, उनकी कीमतें जो हैं वो अब बढ़ाई जा रही हैं। तो इन चीज़ों का जो कि डायरेक्ट अवाम पे असरअंदाज हो रही हैं चीज़ें, कौन जिम्मेदार है? ये तो वो चीज़ें जो वज़ीर आज़म साहब खुद PTI उनके मंशूर के अंदर था, जिनको खुद वो कंट्रोल करने की बात करते थे, इस्तेमाल की कि आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। मुझे लगता है हमें बहुत सारा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी इंडस्ट्री और साथ ठीक ही नहीं हो सकती जिस वक्त तक आपकी इकोनॉमी IPPs के हवाले से इतनी ब्लीड हो रही है। ये तकरीबन $75 बिलियन बन जाता है अगर $2 से $2.5 बिलियन 94 से हम लूज कर रहे हैं अब तक। तो ठीक, एक तो बात यह है। इसके अलावा दूसरी बात क्या है? इंडस्ट्री आपकी खड़ी नहीं हो सकती। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आप आसमान पर ले गए, क्या करेंगे? ऊपर से क्या हुआ? वो तो था जो गलतियां की इन्होंने, ऊपर से कोविड ट्रिगर्ड रिसेशन आ गया। आज अमेरिका की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अरे भाई, चाइना इस क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सुकड़ रहा है। दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं है जो ग्रो कर रही हो। अब और बर्तानिया बहुत बड़े क्राइसिस, £350 बिलियन का उसका खसारा आ रहा है। आज भी फाइनेंशियल टाइम्स में देख रहा था। अब मसला यह है कि आप इससे कैसे लड़ेंगे? इससे लड़ने, मैंने जैसे कहा कि आज आपके यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने टेसिटली मान लिया है कि जनाब ये इस तरह काम नहीं चलेगा। और मैं समझता हूं टेस्ट केस बना लें, दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे अमीर मुल्क तारीख का अमेरिका, वो मान गए कि ये नहीं है, ये इस तरह के सिस्टम नहीं चलेंगे। आज वो लीडर बनेगा मुस्तकबिल का जो नाम लेगा, जो डिफाई करेगा इन पैटर्न्स को जिन्होंने इंसानों को बर्बाद करके रखा हुआ है इस ग्लोब पे। इसलिए ये खान साहब को करना पड़ेगा अगर वो अपने इलेक्टोरल वादे पूरे करना चाहते हैं तो। और लेकिन खान साहब की प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैंने पहले कहा था, खान साहब के तख्त के चारों पाए काले धन पे खड़े हैं। एक को हाथ डालते हैं तख्त वाबल करना शुरू कर देता है।
जहांगीर तरीन साहब मेरे शो में कह के गए थे कि जी 30-35 MNAs तो मेरे साथ हैं। आप जिस कार्टर को हाथ डालते हैं अगले दिन -1 शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये ठीक है, वो बिल्कुल सही है कि वो करप्शन, और हम आएंगे तो हम करप्शन जो है वो ख़त्म कर देंगे, और वो उसमें IMF के मुंह पे पैसे मारने वाली बातें और काफ़ी ऐसी चीज़ें सुनी हमने माजी के अंदर, जो आज पता चल रहा है कि हकीकत क्या थी। सईद काजी साहब ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए 2 साल अब हो गए, 2 साल मजीद, आखिरी साल वैसे ही जो है वो इलेक्शन ईयर हो जाता है। ये क्या इस वक्त करना चाहिए 2 साल के बाद इमरान खान साहब को? किन चीज़ों पे अब आप कह लें कि ही हैज़ टू पुट हिज फुट डाउन, कि ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी? देखिए, अगर आप पिछले 30 साल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें ना, ये जो आप पहले तो हम ये देखते हैं कि राइज ऑफ माफिया बना क्या हुआ कैसे। जो रियासत ने समाज में अपने किरदार को कम करना शुरू किया और हमने ऑफलोड किए अपने एसेट्स, हमें बताया गया था कि जी हमने ये एसेट्स बेचने हैं ताकि हमारा कर्जा उतर जाए। ये बुनियादी तौर पर मफरूजा था, हमने कहा बड़ा अच्छा कर दें। अच्छा, एसेट तो हमारे बिक के कर्जा हमारा दोगुना हो गया। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये माफिया इतने बड़े कैसे बने? जब आपने रियासत के आपने किया क्या है? आपने प्रॉफिट की निजकारी कर दी है और नुकसान को आप नेशनलाइज करते रहे। ये हुआ है वर्चुअली यहां पे पाकिस्तान में। आप माशी तौर पर डॉक्टर तैमूर लम्स के कहते हैं, मैं उनकी फिगर कोट कर रहा हूं, मैं इसको दोबारा भी कहीं चेक कर लूंगा, 20% मैशत टोटल है खान साहब के पास, 80% तो आपके पास है नहीं। उसमें आप गंजी खाएगी क्या और नहाएगी क्या? एक बात। दूसरा, आपका प्रॉब्लम यह है कि आपके 2 जरिया मुआश हैं। एक आपका जरिया मुआश है कर्जा लेना, दूसरा है अपने एसेट्स बेचना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। एक बड़ा एसेट है 800 मिलियन का है, कितने का बिकेगा रूजवेल्ट मुझे नहीं पता, उसके बाद वो भी फारिग। अच्छा, ये हमारे ये प्रॉब्लम है। पहले तो प्रॉब्लम देखे ना, डॉक्टर मुईद साहब जानते हैं कि अच्छा डॉक्टर वो होता है जो पहले बीमारी की इटियोलॉजी देखता है, अलामतों में नहीं उलझ के रह जाता, वो देखता है कि इसको मैंने कैसे ठीक करना है। पहले तो ये देखे कि ये बीमारियां, ये बलाएं क्यों बनी जिनके हाथ में रियासत आज बेबस खड़ी है। मरज की जो वो जरूरी है, जो रूट कॉज है वहां तक आपने पहुंचना है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। सईद काजी साहब, डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब।